ताकि जिसने इसको पहले अटेंड ना किया हो वो इसको आराम से अटेंड कर सके। ठीक है, तो इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इनसाइड बुक से आते हैं। आप आर डी शर्मा सॉल्व करना चाहो कर सकते हैं, पर बोर्ड का पेपर हो, स्टैंडर्ड का पेपर हो, बेसिक का पेपर हो, इनसाइड के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, तो इसमें से आपका कुछ क्वेश्चन शायद कम भी कर दिया, वो शायद सिमिलर ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स वाला चैप्टर या टॉपिक। ठीक है ना, तो ये जो ट्रायंगल्स है आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था अबाउट कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, है ना। तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स क्या थे? यस, तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में है जितने भी फिगर्स है आपके, ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो दो टर्म्स हैं, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग होता है एकदम एग्जैक्टली, एग्जैक्ट फोटोकॉपी जीरोक्स, कुछ चेंज नहीं। साइज अगर 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर हो, एंगल 70 डिग्री है 70 डिग्री, तो आपका कोई भी शेप हो, है ना, जैसे आपका ट्रायंगल है, ये कैसे भी ट्रायंगल हो, ये दूसरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कब होगा? जब आप उसको एकदम ओवरलैप कर सकते हो, एंगल भी सेम होना चाहिए एंड उसके साइड्स का लेंथ भी सेम होना चाहिए। कौन से केस में? जब कॉन्ग्रुएंसी की बात की, ये टॉपिक आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो 10th क्लास में जो ट्रायंगल है उसको खासकर सिमिलर ट्रायंगल हम ज्यादा देख सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, अब किन्हीं दो पॉलीगन्स, पॉलीगन मतलब जिस नंबर ऑफ साइड्स हो, इसमें हम बात करते हैं ट्रायंगल्स की, हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर सकते हैं। तो कोई भी पॉलीगन हो, दो पॉलीगन हो, उनकी अगर सेम नंबर ऑफ साइड हो, जैसे ट्रायंगल को ट्रायंगल्स कंपेयर करेंगे, रेक्टेंगल को रेक्टेंगल्स कंपेयर करेंगे, वो दोनों सिमिलर होंगे। कब सिमिलर होंगे? इफ देयर एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट कंडीशन एकदम क्लियर है, एंगल दोनों में इक्वल होने चाहिए, तो कॉन्ग्रुएंस में सेम है। तो इन दोनों डिफरेंस क्या है? एंड द कोरोस्पोंडिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। उसमें इक्वल होता है, इसमें रेशियो में होता है, ये हमको समझना जरूरी है। रेशियो मतलब 1:2, 1:3, 1:1.5, है ना, मतलब तीनों साइड का जो रेशियो रहेगा वो पिछले ट्रायंगल से सेम रहेगा, प्रोपोर्शन होना जरूरी है। अब इसको हम इजीली समझते हैं इस एग्जांपल से। तो यहाँ पर आपके सामने क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एंड PQRS, है ना, आपके सामने दो क्वाड्रिलेटरल है। हम कब कह सकते हैं कि ये क्या है? सिमिलर है, जब इसके एंगल सेम हो और इसके साइड्स भी रेशियो में हो। पहले एंगल चेक कर लेते हैं। देखो ये 85, ये भी 85 है, ये 70 है, ये भी 70 है, ये 100 है, ये भी 100 है, ये 105 है, ये भी 105 है। मतलब फर्स्ट कंडीशन, एंगल सारे सेम है, एंगल्स आर सेम, मतलब 50% तो बात है, ये कॉन्ग्रुएंस भी हो सकते हैं, ये सिमिलर भी हो सकते हैं। अब सेकंड क्या चेक करना है? साइड रेशियो में है क्या? तो एकदम एग्जैक्टली जो साइड जिससे कंपेयर किए हैं हम उसी का रेशियो चेक करेंगे। ठीक है, जैसे ये PA साइड है अपॉन इसके इक्विवेलेंट कौन सा साइड है? BA, ये AD बोल सकते हैं। इसका रेशियो क्या आएगा? 4.2 अपॉन 2.1, कितना आ गया? 2, ट्वाइस होना चाहिए। अब कंपेयर करो, ये 1.5 है, ये कितना है? 3, इंटू 2 कर दोगे तब भी आ जाएगा। यस, ये 2.5 है, ये कितना है? 5, तो इंटू 2 करना है तब भी आ जाएगा। ये कितना? 2.4, ये कितना है? 4.8 इंटू 2। इसका मतलब ABCD ट्रायंगल की साइड्स, क्वाड्रिलेटरल ABCD की साइड्स क्वाड्रिलेटरल PQRS के रेशियो में है, और रेशियो कितना है? 1:2 का। तो ऐसे फिगर्स को हम क्या कहते हैं? ये सिमिलर फिगर्स है। सिमिलर पॉलीगन बोल सकते हो, सिमिलर क्वाड्रिलेटर बोल सकते हो, जैसा भी आप कहते हैं। तो दोनों कंडीशन होनी चाहिए, एंगल शुड बी सेम एंड द साइड इन द रेशियो, रेशियो सेम होना चाहिए। देख नीचे वाले को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अभी देखो इसमें एंगल तो सेम है, ये दो क्वाड्रिलेटरल है, एक स्क्वायर है दूसरा रेक्टेंगल है।
एंगल तो चारों सेम है, इसके भी और इसके भी। अब इसका 3 इसके 3 के इक्वल है, इसका 3 इसके 3 के इक्वल है, ये बात तो सही है। बट ये 3 है, ये कितना है 3.5, ये 3 है कितना है 3.5। इसका मतलब दो साइड तो प्रोपोर्शन में है, बट दो साइड अलग प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब एंगल सेम, साइड प्रोपोर्शन में नहीं है। इसका मतलब ये सिमिलर फिगर नहीं है, ये सिमिलर क्वाड्रिलेटरल नहीं है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। अगला फिगर देख लेते हैं फिर से समझने के लिए। ये 2.1, ये 4.2 मतलब इंटू 2, ये 2.1, ये 4.2 मतलब इंटू 2, ये भी रेशो ठीक है, ये भी इंटू 2, ये भी इंटू 2। इसका मतलब साइड्स तो प्रोपोर्शन में हैं, बट क्या सेम नहीं है, एंगल सेम नहीं है। इसका एंगल तो 90 डिग्री है, ये सब तो क्या है 90 डिग्री है, बट ये सब 90 डिग्री है क्या, नहीं है। इसका मतलब दोनों कंडीशन जरूरी है, एंगल भी सेम होना जरूरी है और साइड्स भी रेशो में होना जरूरी है। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई शक, आप लोग पूछ सकते हैं। अब एक्सरसाइज 6.1, चलो आप लोगों को बताते चलिए। फर्स्ट क्या होगा, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। 6 बजे क्लास के लिए मम्मी को बोलो अटेंड करेंगे, उसको रिकॉर्डिंग पे लगा दो। एक काम करो, उसको भी साइड में चला दो, उसको भी सुनते रहो, ये भी सुनते रहो। एक हेडफोन इस काम में उस क्लास का, एक हेडफोन इस क्लास में, बराबर से। ठीक है प्रियंशी। यस, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं, है ना, अगर सेम सब कुछ हो तो, बट यहाँ पर क्या है सिमिलर है। थर्ड वाले का, ऑल डैश आर सिमिलर। यस, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एकदम करेक्ट। गुड, तुम लोग को आता है। चलिए फोर्थ का, two polygons of same sides are similar if the corresponding angle are dash in the corresponding side are equal or proportional. Good, यहाँ पर आएगा equal और यहाँ पर आएगा proportional। तो कभी कभी एक नंबर में ये फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जा सकते हैं, या जो assertion और रीजन वाला क्वेश्चन आता है उसमें इस टाइप का बेसिक कंसेप्ट पूछा जाता है। ठीक है, चलो सेकंड का फर्स्ट पार्ट, गिव एनी टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ सिमिलर फिगर्स। बताइए कोई एग्जांपल दिए सिमिलर फिगर्स का। यस, कॉइन एंड सर्किल। चलो नॉन सिमिलर फिगर्स, एक ट्रायंगल ले लिया, एक हमने सर्किल ले लिया, नॉन सिमिलर में। चलिए थर्ड वाला, स्टेट वेदर द क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। ये सिमिलर है या नहीं है। यस, ये सिमिलर नहीं। गुड, क्योंकि यहाँ पर एंगल्स डिफरेंट है, साइड्स तो रेशो में है बट एंगल्स आर डिफरेंट। चलिए होप सो आपको सबको क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 6.1 खत्म होता है। So just take revision. What are similar triangles? Corresponding angle are equal and corresponding sides are the same ratio. ये corresponding word बहुत important है। ये जब मैं corresponding का मतलब है जब मैं इस साइड को कंपेयर करूंगा तो मैं इसी से करूंगा, ऐसा नहीं मैं इसको इससे कंपेयर नहीं करूंगा, ये याद रखना। corresponding का मतलब है जैसा डायग्राम है उसी से कंपेयर करना। आप डायग्राम को रोटेट कर सकते हो,
अगर आपको सिमिलर बताना है आप रोटेट कर सकते हो, तो लिखने का तरीका बदल जाएगा। इसे हम कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अगर सिमिलर हो तो तब की बात करें, ठीक है। तो हमको उसी रेशो में लिखना होता है। अगर ये ए बी है तो हम पी क्यू की बात कर रहे हैं, ये हमेशा याद रखना है। आर एस है तो सी डी की बात करें। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब उसी के प्रोपोर्शन में, उसी के डायग्राम के इक्विवेलेंट हमको बताना है। ठीक है, चलिए अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको बीपीटी भी कहते हैं और इसको थिल्स थ्योरम भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसको थिल्स अंकल ने प्रूफ किया था, इसलिए इसको हम लोग थिल्स थ्योरम भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, ये थ्योरम ऐसी चीज आती है, 3 नंबर में भी आती है, 4 नंबर में भी आती है। ये थ्योरम का ये स्टेटमेंट सबको याद होना चाहिए। कई बार स्टेटमेंट दिया जाता है, कई बार स्टेटमेंट नहीं दिया जाता। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे यहाँ पर साइड बीसी है, आपको क्या डाटा गिवन है, हमको डाटा गिवन है कि DE इज पैरेलल टू PC। उसने कहा एक लाइन ड्रॉ करो, तो कौन सी लाइन ड्रॉ की, DE ड्रॉ किया। कैसे ड्रॉ किया, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो मैंने कौन सी साइड ले ली, BC। आगे क्या कहता है, इट विल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो अब ये दो जगह कर रही है ट्रायंगल की दूसरी साइड्स पे, BC के अलावा। तो कौन सी साइड है, एक AB है और एक AC है। कहाँ पर कट कर रही है, एक D पॉइंट पे कट कर रही है, एक E पॉइंट पे कट कर रही है। तो पूछता है अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। वो दोनों साइड को क्या करेगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। उसमें का प्रूव करो साइड प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो बोला AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमको प्रूफ करना है। कौन सी दो साइड है, जिसके पैरेलल नहीं है। तो BC अगर पैरेलल है तो कौन सी साइड बची, AB और AC। कहाँ पर कट कर रहा है, D पे और E पे। तो हमको प्रूफ करना है ये लाइन, ये जो DE लाइन है वो AD को AD अपॉन DB एंड AC को AE अपॉन EC पे कट करेगी। ये थ्योरम क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट की थ्योरम क्या है। हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, तो कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन B एंड E, ओके, C एंड D, ये हमने ज्वाइन किया। ठीक है, वंस मोर सर, क्या नहीं समझा बालक तुमको। और क्या करेंगे, EN इज परपेंडिकुलर टू AB। थर्ड, DM इज परपेंडिकुलर टू AC। इसको हम AB भी लिख सकते हैं, इज परपेंडिकुलर टू AD भी लिख सकते हैं इसको, और इसको हम AE भी लिख सकते हैं, सेम है। शॉर्ट रिकट फ्रॉम बिगिनिंग। तुम बाद में ज्वाइन किया था तुमने बालक, ऐसे कुछ करके मत किया। सिंपल सी बात है। वक्ता क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो अदर दो लाइनों को इसी रेशो में डिवाइड करेगी। तो DE इज पैरेलल टू BC, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC हमको प्रूफ करना है। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन भी कर लिया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, एक साइड कौन सी है, AD अपॉन DB। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। कौन से ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम, वो जो केवल AB लाइन के ऊपर हो। हमने केवल AB लाइन ले लिया, यहाँ पर D पॉइंट है। ठीक है जी आपका। अब क्या करते हैं, हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, इस लाइन के ऊपर जो भी ट्रायंगल बने, दो ट्रायंगल बनेंगे। कौन सा, एक तो ADE और दूसरा BDE। ठीक है ना, क्योंकि हमको कौन सा रेशियो लेना है, AD अपॉन DB। तो हम केवल AB लाइन की बात करेंगे। AD लाइन, AB लाइन पे कौन से दो ट्रायंगल हैं,
इसमें 90 डिग्री था, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक, अब इसका प्रूफ स्टार्ट होता है। ऑन लाइन ए बी वी हैव टू ट्रायंगल्स। हमारे उसके पास दो ट्रायंगल है। कौन सा? एक तो ट्रायंगल है उसके पास ए डी ई एंड ट्रायंगल बी डी ई। क्लियर सबको ये बात? अभी देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ए डी ई के लिए बेस क्या होगा, हाइट क्या होगा? बताइए, व्हाट इज बेस एंड हाइट? प्लीज राइट, व्हाट इज बेस, व्हाट इज हाइट इन ट्रायंगल ए डी ई? बी इज ए डी एंड यस, एकदम करेक्ट। आपका बेस हो जाएगा ए डी एंड आपका हाइट हो जाएगा ई एन। क्वेश्चन नंबर 1। उसी तरह दूसरा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, सेम, हाफ इंटू, इसका बेस इंटू हाइट क्या होगा? ट्रायंगल बी डी ई के लिए व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइट? यस, द बेस विल बी बी डी एंड एफ तो है नहीं, ई एफ हमेशा, एफ देखो एफ नहीं है, ई एन है। जो आपका ई एन है वो ए डी लाइन के ऊपर भी 90 डिग्री है, और वही ए बी लाइन के ऊपर भी 90 डिग्री है, और वो बी डी के ऊपर भी 90 डिग्री है। ये आपको सबको क्लियर होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, हमने तीन टाइप के ट्रायंगल पढ़े थे। कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये समझो ए, ये बी, ये सी। इसको कौन सा ट्रायंगल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल भी होता है, इसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों एंगल 90 से छोटे होते हैं। ये भी छोटा है, ये भी छोटा होता है, ये भी छोटा होता है। तो जब परपेंडिकुलर डालते हो तो अंदर आता है, ये बी। थर्ड टाइप का ट्रायंगल होता है ऑब्सोल्यूट टाइप का ट्रायंगल। इसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। जैसे ये एंगल कितने से बड़ा है? 90 से बड़ा है। तो जब इस लाइन के लिए ए बी सी, अगर मुझे बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है ए से, तो कैसे आएगा? ऐसे आएगा। इसको हम ऐसे एक्सटेंड करेंगे। अब इसमें देखोगे, ये जो डी पॉइंट है ये ट्रायंगल से बाहर आया है, बट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो जो परपेंडिकुलर होता है वो बाहर भी हो सकता है, वो अंदर भी हो सकता है ट्रायंगल के। जैसे हम ए डी ई की बात करते हैं तो ई एन तो अंदर है, लेकिन जब बी डी ई की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कहाँ पर है? बाहर, क्योंकि ये एंगल कैसा है? ऑब्सोल्यूट एंगल। क्लियर सबको? इसलिए ये ई एन आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 हम करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। कुछ कैंसिल होगा, उसको हम कैंसिल करेंगे। हाफ हाफ कैंसिल, ई एन कैंसिल। इनको क्या मिल गया? हमें मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी या बी डी। इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता हूँ आप लोग।
एनी डाउट टिल हियर? यस। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड के राइट साइड में कौन सा है, एसी है, तो साइड एसी पे जो भी ट्रायंगल है उसको ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ए था, ये बी है, ये ई है, ये सी है, इसको यहाँ पर हमने बाइसेक्टर लिया, ये आपका था एम। अब सिमिलरली हम करेंगे सेम चीज, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई, डायरेक्ट कर सकते हैं हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम लिख सकते हैं, और सेम नीचे वाले को हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम, हाफ से हाफ कैंसिल, डी एम से डी एम कैंसिल। जाना पड़ेगा, बुलावा आया है प्रियंशु, रुक जाए यार, वहां का स्किप कर दिया। चलिए थ्योरम तो देखते जा, ए ई वहां पर एक काम कर, चेहरा दिखा के आ जा, अटेंडेंस लगा के आ जा, उसमें रिकॉर्डिंग चालू कर दे स्क्रीन रिकॉर्डर से, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अभी एक चीज ध्यान दो, अब हम नीचे वाले पार्ट की बात करते हैं, डी ई बी सी, ठीक है, यहाँ पे सबको क्लियर है। अब डी ई बी सी हम ड्रॉ करते हैं इसे, हमने ड्रॉ किया ऐसा, ये हमारा डी, ये हमारा ई, ये हमारा बी और ये हमारा सी। हम इसको ऐसे, हमने ट्रायंगल लिया था डी डी ई, ये हो गया डी डी ई। दूसरा हमारा ट्रायंगल है डी सी ई, ठीक है। अभी आप लोग पाओगे कि जो ये जो दो ट्रायंगल हैं, कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी सी ई आर ऑन सेम बेस डी ई एंड between two parallel lines, कौन सी, DE is parallel to BC, दिख रहा सबको, DE BC के पैरेलल था, इसीलिए ट्रायंगल BDE और DCE सेम बेस है DE, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। कोई डाउट, कोई शक किसी को? ये कंसेप्ट सबको क्लियर है? ये आप लोगों ने 9th क्लास में पैरेललोग्राम में पढ़ा था। इक्वेशन 3 और 4 को लिखते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको दिया था एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, किसके इक्वल है, AD अपॉन DB, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE AE अपॉन EC। अभी हम यहां से क्या मिला, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 5 क्या कहती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू ट्रायंगल CD। इसका मतलब ये और ये इक्वल है,
देखा उसको, और ऊपर वाला पार्ट तो वैसे भी इक्वल था, है ना। तो ये भी ए डी ई है, ध्यान से देखो, ये भी क्या है, ए डी है। और उसने कहा ये भी इसके इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। सो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। इसका मतलब जब भी कोई ट्रायंगल होगा और इसके पैरेलल में, किसी भी एक साइड के पैरेलल में आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये लाइन क्या करने वाली है, इस ट्रायंगल की साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। कौन सा रेशो, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। हेंस प्रूव। कोई डाउट, कोई शक, पूछ सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आती है, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स। यस, शुद्धता की पहचान, एच पी। सबको क्लियर है, आगे चल सकते हैं। तो इसका कन्वर्स करेंगे, तो ये थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, इनको आप पक्का अच्छी तरह याद करें। तो थ्योरम जो 6.2 है उसको हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब हमको उल्टा प्रूफ करना है। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स इन द सेम रेशियो, देन प्रूफ करो लाइन पैरेलल है। पहले केस में लाइन पैरेलल दी थी, रेशियो बताना था, तो आपको रेशियो दिए हैं, हमको लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है। तो मैं ट्रायंगल ड्रॉ किया, ए हो गया, तो बी हो गया, सी हो गया। एक लाइन है, मान लो कोई, ये मान लो लाइन है जो डी ई है, ठीक है। इसने कहा, इसने ये बोला ये नहीं पता कि पैरेलल है नहीं, उसने बोला बट रेशो में है। उसने आपको दिया है, क्या डाटा गिवन है, इट इज गिवन दैट ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये रेशो आपको गिवन है, तो हमको पहले झूठ बोलना पड़ेगा, फिर झूठ को सच बताना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मान लो, तो लेट एज्यूम, हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्ट डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। हम एक दूसरा लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसा कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो पैरेलल हो। मान लो डी ई पैरेलल नहीं है, तो कोई ना कोई लाइन तो ऐसे पैरेलल होगी, तो चलो एग्री करते हैं। मान लो डी ई पैरेलल नहीं है, तो डी एफ पैरेलल होगी। तो यहाँ पर एज्यूम करेंगे, एज्यूम डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है। तुमने एक लाइन ड्रॉ की डी एफ विच इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो बाय यूजिंग बीपीटी, बीपीटी यूज करेंगे। इफ डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। यही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 थी हमारी, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है। वो पहला आपको दिया था और दूसरा आपने कंस्ट्रक्शन किया, उससे आया। अब अगर आप फर्स्ट टू सेकेंड को ऑब्जर्व करोगे, आपको क्या मिलेगा, इसमें भी ए डी अपॉन डी बी है, तो इसमें भी क्या है, ए डी अपॉन डी बी। तो आपको क्या मिलेगा कि भाई दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, हमको क्या मिला, ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। यहाँ तक किसको डाउट, इक्वेशन नंबर 3। हाँ जी, यहाँ तक किसी को भी डाउट है, चलिए गुड, किसको डाउट नहीं, आगे चल सकते हैं। अब हमको प्रूफ करना है कि भाई डी ई बी सी के पैरेलल है, ठीक है। अभी देखो क्या करना है, ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी।
जब भी ज्योमेट्री होती है सॉल्व करने के लिए हमको कुछ तिकड़म लगानी पड़ती है, और तिकड़ा हमको याद रखनी पड़ती है, ये हमेशा याद रखना। इसमें इफ और बट नहीं होता, सर ये क्यों ले लिया, प्रूफ करना ना, इसलिए लिया। तो हम क्या करेंगे, एडिंग वन ऑन बोथ द साइड्स। सॉल्यूशन लाइन में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, पर वो करेंगे जेन्युइन, मन से कुछ नहीं करेंगे, मन से ही करना है बट सही करना है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ प्लस वन को ऐड कर दिया, उससे इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम प्लस दोनों तरफ कर सकते हैं, हम माइनस भी कर सकते हैं, हम डिवाइड भी कर सकते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, हम रेसिप्रोकल भी दोनों तरफ कर सकते हैं। हम करेंगे देखने से। तो देखो क्या बन गया, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी इक्वल टू ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी। अभी ध्यान से देखोगे आप डायग्राम, तो ए ई प्लस ई सी क्या है, ए सी है, नीचे क्या आ गया ई सी इक्वल टू ए एफ प्लस एफ सी, वो भी ए सी है, नीचे क्या आ गया एफ सी। ठीक है, आगे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले जाओ, ए सी अपॉन ए सी इक्वल टू ई सी अपॉन एफ सी। अब ये दोनों देखो सेम है, ए सी अपॉन ए सी, इसका मतलब रेशो कितना हो गया, वन हो गया। इसको हम इक्वल टू वन लिख सकते हैं, क्योंकि तो दोनों का साइड्स किसमें होती है, रेशो में होती है। तो इस साइड का रेशो कितना आएगा, वन आएगा, बरोबर है। और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका रेशो भी क्या आएगा, वन। सिंपल भाषा में इसको कट कर दिया, वन लिख दिया, तुमको क्या मिल गया, ई सी अपॉन एफ सी इक्वल टू वन। इसको यहाँ ले जाओ, ई सी इक्वल टू एफ सी। और ये कब पॉसिबल हो सकता है, दिस इज ओनली पॉसिबल, कब पॉसिबल होता है, व्हेन ई एंड एफ आर कोइंसिडेंस। जब दोनों पॉइंट एक ही होंगे, जब दोनों कोइंसाइड करेंगे, इसका मतलब दोनों सेम होंगे। इसका मतलब अगर ये डी एफ बी सी के पैरेलल है, तो डी ई भी बी सी के पैरेलल होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। कोई डाउट, कोई शक, लिखेंगे। सो DF is parallel to BC, then DE is also parallel to BC because E and F point are the same. ये थ्योरम बहुत कम पूछी जाती है, पर ये अप्लाई होती है बार बार। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो ये अप्लाई होती है। कोई डाउट, कोई शक, यहाँ तक किसी भी स्टेप में आपको पूछना तो पूछ सकते हैं। तो हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 से ही आते हैं। एक बार पानी लेके आता हूँ, एक सेकंड रुको जस्ट। लास्ट स्टेप ये बच्चा, ये है लास्ट स्टेप। ठीक है ऋषिकेश, आपका ई सी इक्वल टू एफ सी। इसका मतलब अगर ई सी इक्वल टू एफ सी होगा, ई सी इक्वल टू एफ सी होगा, तो कब हो सकता है, जब ये दोनों पॉइंट सेम होंगे।
E and F are the same point. They are consonant. ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 1. यस, मैक्सिमम क्वेश्चन बीपीटी, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी से करेंगे. तो इसने क्या कहा, लाइन इंटरसेक्ट करती है और पैरेलल टू बीसी है. हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है DE is parallel to BC, is parallel to BC. तो जब गिवन है हमको डायरेक्ट पता है बाय बीपीटी, हमको बीपीटी यूज करनी है. तो बीपीटी यूज करते क्या मिलता है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ठीक है, अभी हमको क्या प्रूफ करना है, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC. इस बार हमको पूरी साइड लेनी है ना, AD अपॉन AB पूरा साइड. पूरा साइड बनाने के लिए क्या करेंगे, हमको +1 करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया. तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे. इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे ऑन बोथ साइड, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स. कैसे हो जाएगा, DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE. ये बात पूछना क्यों करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. दोनों तरफ क्या करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स. पिछले क्वेश्चन की तरह. तो नीचे क्या आ गया, AD, ऊपर आ गया AD प्लस DB इक्वल टू AE EC प्लस AE. ठीक है, अब AD प्लस DB क्या है, AB है. नीचे क्या आ गया, AD, और EC प्लस AE क्या है, AC है अपॉन AE. इसको फिर से रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स. LHS सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे. तो क्या बन गया, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC. ये वाला चीज भी हम लोग बार बार यूज करेंगे, याद रखना. तो रेशियो देखो ऐसे होते हैं, ऊपर AD छोटा, नीचे DB बड़ा, और यहाँ भी AE छोटा और EC छोटा. और दूसरा क्या हो सकता है, AD ऊपर छोटा, नीचे पूरा बड़ा अपॉन AB, ऊपर AE छोटा तो पूरा AC बड़ा. ये कंसेप्ट बार बार काम आएगा, याद रखना. ठीक है, ऊपर छोटा नीचे पूरा बड़ा लाइन दोनों तरफ. क्लियर, कोई डाउट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में किसी को? बहुत इजी है. इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में पूछे जाते हैं. चलिए गुड, नेक्स्ट एग्जांपल. आपको ABCD ट्रेपेजियम दिया है, उसमें जो साइड AB है वो DC के पैरेलल है ना. EF आर द पॉइंट्स है नॉन पैरेलल साइड्स में. E पॉइंट कहाँ पर है, AD पर है. F पॉइंट है BC पे. सच दैट EF भी पैरेलल है. इसका मतलब तीनों लाइन आपस में पैरेलल है. हमको क्या डाटा गिवन है, AB is parallel to EF is parallel to DC. तीनों लाइनें जो है पैरेलल है. हमको क्या प्रूफ करना है, AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC. ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे. हमने बीपीटी क्यों पढ़ा है, ट्रायंगल के लिए पढ़ा. तो यहाँ पर ट्रायंगल कैसा बनेगा, जब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, ज्वाइन AC. हमारा कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ज्वाइन A एंड C. ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो मुझे क्या प्रूव करना है, AE अपॉन AD. यहाँ पर AE हो गया, यहाँ पर AD हो गया, मतलब ये लाइन मेरे को चाहिए. और इधर क्या प्रूफ करना है, BF अपॉन FC, मतलब ये लाइन भी मेरे को चाहिए. लेकिन मेरे को यहाँ ट्रायंगल नहीं दिख रहा है. तो ट्रायंगल दिखने के लिए क्या करेंगे, हमने AC बाइसेक्टर डाल दिया. आप BD ज्वाइन करके भी कर सकते हो, आप BD ज्वाइन करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा. ठीक है जी. अभी देखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ADC.
मतलब ADC ट्रायंगल की बात करेंगे, इसको पॉइंट को मान लो O। तो आपको पता है कि EO इज पैरेलल टू DC। क्यों? क्योंकि EF DC के पैरेलल है। EF पैरेलल होगा तो EU पैरेलल होगा, तो पैरेलल होगा तो हमको रेशियो क्या मिलेगा? EE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC। इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल, दूसरी तरफ वाला, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो देखो इसको ऐसे लेंगे, इसमें सेम OF is parallel to AB because it is parallel to EF। तो EF AB के पैरेलल है, इसलिए FO या OF भी पैरेलल होगा। अब इस ट्रायंगल को थोड़ा सीधा करके देखेंगे, सीधे करके क्या मिलेगा? CF अपॉन FB इक्वल टू CO अपॉन AO। अब क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। मेरा 7 बजे क्लास है, तब तक कर कोई बुक पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। 11th की RD मैथ के पीछे पढ़ने के लिए कुछ पढ़ना खाली बैठना, कुछ फ्यूचर बुक पढ़ सकते हो। तो वी टेक रेसिप्रोकल ऑन द बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा? FB अपॉन CF इक्वल टू AO अपॉन CO। इक्वेशन नंबर 2। हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करके हमको क्या मिला? देखो देखो यहाँ पर भी क्या है? AO अपॉन CO, और यहाँ पर भी क्या है? AO अपॉन CO। इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिल गया? AE अपॉन ED इक्वल टू FBF अपॉन FC HP। हेंस प्रूव। कोई डाउट, कोई शक? सर जब हम बीपीटी यूज करते हैं तो क्या पूरा स्टेटमेंट लिखना जरूरी है और सिंपली बाय यूजिंग बीपीटी? हाँ, आप लिख सकते हो बाय यूजिंग बीपीटी, क्योंकि अपने वो टीचर को पता है, आपको सब कंसेप्ट, क्योंकि बीपीटी प्रूवन है। जब लिख सकते हो बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। आप पैरेलल लाइन लिख दोगे वो भी काफी है। क्लियर? एग्जांपल नंबर 2। इस कोई डाउट, कोई शक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिगर 6.16 आपको क्या क्या दिया है? PS अपॉन SQ इक्वल टू TT अपॉन TR। तो डाटा गिवन अलग से लिखना, डाटा गिवन हमको दिया है PS अपॉन SQ इक्वल टू TT अपॉन TR। और सेकेंड चीज क्या दिया है? एंगल PST इक्वल टू एंगल PRQ। इसको एंगल 1 कह सकते हैं, इसको 2 कह सकते हैं, इसको ले लो 3। हमको क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब एंगल PQR शुड इक्वल टू एंगल PRQ। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है जी? अभी देखो, ये हमको जो गिवन है, ये हमको जो गिवन है, इससे हमको क्या मिलेगा? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इस बार आपको रेशियो गिवन है। जब रेशियो गिवन होते हैं तो आपको क्या पता लगता है? ST इज पैरेलल टू QR। याद है सबको? हमने क्या किया था? कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहते हैं? अगर एक लाइन साइड को, दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, द लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो यहाँ पर भी वही है, PS अपॉन SQ
इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। इसका मतलब एस टी ने क्या किया, उसको इक्वल रेशो में डिवाइड किया। इसका मतलब एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। एग्री? अभी देखो नेक्स्ट, अभी देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। क्या रीजन लिखूंगा बताओ, व्हाट इज द रीजन? यस, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल लाइंस है, तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कोरस्पॉन्डिंग बनेगा। इक्वेशन नंबर 3, तो बाय यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 क्या थी, एंगल पी एस टी इक्वल टू पी आर क्यू। एंगल पी एस टी मैंने क्या लिया, एंगल 1, एंगल पी आर क्यू मैंने क्या लिया, एंगल 2। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी कैन से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो एंगल 2 क्या है, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। हेंस प्रूव। कोई डाउट, कोई शक? इजी लगा सबको ट्रायंगल्स? नाइन्थ के मुकाबले तो बहुत इजी है। तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो पूरी एक्सरसाइज हमारी 6.2 है, इक्वल बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के ऊपर अप्लाई करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 आपका पूरा होमवर्क है। जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो आप सारे ट्राई करना, मैं आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन कराते चलूंगा। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 हमने कर लिया है, 6.2 आपका होमवर्क रहेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर 6.1 फर्स्ट वाला, इसकी बात करते हैं। ठीक है, DE इज पैरेलल टू BC। चलो फर्स्ट बताना, फाइंड EC। बताइए कितना होगा फटाफट। DE BC के पैरेलल है, बिना पेन पेपर के बता दो, पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट चेक द रेशियोज, यू विल गेट द आइडिया। यस, 2 सेंटीमीटर एकदम करेक्ट। साहिल वगैरह ही नहीं आएगा, तू आएगा है ना? वाई? क्योंकि 1.5 इंटू 2 कितना आएगा, 3। उसके 1 इंटू 2 2 आएगा। चलिए गुड। चलिए सेकेंड वाला पार्ट करते हैं। बताइए व्हाट इज AD। AD कितना आएगा, 2.4। रेशो चेक कर सकते हैं। दिस इंटू 3, ये करना पड़ेगा। 1.8 इंटू 3 5.4, तो 7.2 डिवाइड बाय 3, तो कितना आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। लेकिन जब आप इसको एग्जाम में करोगे तब क्या लिखोगे, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो यहाँ लिखोगे DE इज पैरेलल टू BC। फिर वैल्यू पुट करोगे, x अपॉन 7.2 इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4, ये कटेगा 1, नीचे आएगा 3, x इक्वल टू 7.2 अपॉन 3, 2.4 सेंटीमीटर। अब तो सबको क्लियर है, आगे चले। चलिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया है, एक ट्रायंगल है PQR, ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल बनाए तो P है, ये Q है, R है, EF 2 पॉइंट है, तो E है, ये EF है, सच दैट EF इज पैरेलल टू QR। आप बताओ इन तीनों में से कौन सा केस करेक्ट है, कौन सा सही एप्लीकेबल होता है। PQR ट्रायंगल है, EF इज पैरेलल टू QR, तो विच वन इज करेक्ट? फर्स्ट वाला आपको दिया है
PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। सेकेंड एंड थ्री, साहिल कहता है सेकेंड, पे कहता है सेकेंड, रिया भी कहती है सेकेंड। गुड, तो चेक कर लेते हैं। 3.9 अपॉन 3 इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4। ये कितना आएगा 1.3। ये कितना आएगा 3 अपॉन 2। इसका मतलब फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता है। गुड, थर्ड वाला भी नहीं है क्या? चलो सेकंड ट्राई करते हैं। 4 अपॉन मतलब PE अपॉन QE, PE होगा 4, 4.5, 8 अपॉन 9। यस, इसका 0 था। यस, 8 अपॉन 9 सेकेंड करेक्ट है। थर्ड किसी ने चेक किया? थर्ड है 1.QR, इसका PQ बोला था। रेशो वापस चेक करो, PQ अपॉन PR होता ही नहीं, P इसको ऐसे लेना है, PE अपॉन PQ इक्वल टू PF अपॉन PR। ठीक है, अब PE कितना है 0.18, PQ कितना है 1.28 इक्वल टू PF कितना है 0.36, ये है 2.56। ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट गया। ये चेक करो है क्या 18, 8, 4, 8, 18 को 6 into 6। थर्ड वाला होगा ही नहीं होगा? छोटा कटिंग करके देखते हैं, 3 से भी कटिंग नहीं होगा। 180 अपॉन 11। थर्ड वाला यस और नो? नाइन अपॉन 64 इक्वल टू, इसको भी कट करेंगे 18 अपॉन 128, इसको और कट करेंगे 9 अपॉन 64। ये भी है यस, चेक करना जरूरी है। तो थर्ड वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, तो सेकंड और थर्ड दोनों करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने थर्ड वाला यूज किया था कि PE अपॉन PQ, मतलब स्मॉलर वन एंड बिगर वन। तो ऐसा भी आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ओवर। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको देखो सब वैसे फिगर्स आएंगे। ठीक है, इसको रोटेट करना, अब तुमको देखने को इजी रहेगा। तो इसने क्या कहा, LN this line is parallel to BC and this line is parallel to CD। आपको क्या प्रूफ करना है, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। हो जाएगा प्रूफ आराम से। पहले बार ट्रायंगल ADC, दूसरा ट्रायंगल ABC, दोनों BPT लगा तो आंसर आ जाएगा। ये आप लोग खुद करोगे, मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, आप लोग बाकी खुद अभी स्टार्ट करोगे। चलो, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये कई बार आता है। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाऊंगा कैसे करना है। अब इसने क्या कहा, DE दिस इज पैरेलल टू AC, और उसने कहा DF इज पैरेलल टू AE। प्रूव करो BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो आपको क्या करना है, इन ट्रायंगल, एक बार ट्रायंगल ये ले लो, कौन सा वाला BAE, और एक बार आप ट्रायंगल लोगे BAC, दोनों BPT लगाना, आंसर पक्का आएगा। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है।
नहीं आएगा तो कल समझाऊंगा, तो ट्राई पक्का करोगे। आपको केवल पहचानना है कि भाई मैं कौन से ट्रायंगल को किसके इक्वल कर दूं, तो बहुत इजी हो जाएगा। सेम ये क्वेश्चन वैसे ही देखो, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। जो डी ई है ये किसके पैरेलल है, ओ क्यू के पैरेलल है। और डी एफ ओ आर के पैरेलल है। हमको क्या प्रूफ करना है, ये जो ई एफ लाइन है ये किसके पैरेलल है, क्यू आर। तो क्या करना है, ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल पी ओ आर दोनों बीपीटी लगा देना। आपको रेशो मिलेंगे, कन्वर्स यूज करके पैरेलल प्रूफ करना है। ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको सिर्फ ट्रायंगल पहचानना है कि ट्रायंगल में कौन सी लाइन पैरेलल है। जब इसको हम अलग से निकालेंगे तो देखो ऐसा बन जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, पी, ओ, क्यू, यहाँ बना दो ई डी। जब सेपरेट करके करोगे ना, आप कर पाओगे आराम से। देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो रेशो आपको लेना आता है, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। उसके आप ऐसे दूसरा ट्रायंगल बनाना है। सेपरेट करके करोगे एकदम आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो डी हो गया। देखो ये पार्ट दोनों में कॉमन है, अगर ये पार्ट कॉमन होगा तो ये अपॉन ये इक्वल हो जाएंगे। तो ट्राई करना, ठीक है। सेम क्वेश्चन ऐसे ही, इसमें क्या कहा, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। अब कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। और कौन सा है पैरेलल, ए सी पैरेलल टू पी आर। ए सी इज पैरेलल टू पी आर। दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो गया, ओ पी आर। क्या प्रूफ करना है, बताओ भाई, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर है क्या। तो जब इन दो ट्रायंगल में बीपीटी लगाओगे, थर्ड वाला रेशो आपको अपने आप मिलेगा। ये भी आप लोग को ट्राई करोगे। नेक्स्ट, सेवंथ में यूजिंग थ्योरम 6.1। ये दोनों क्वेश्चन 9th क्लास में कर चुके। क्या कहा उसने, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। उसने कहा एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी बी सी। ये कहता है एक लाइन ड्रॉ किया हमने। कैसे ड्रॉ किया, कि बी पॉइंट मिड पॉइंट है ना। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मान लेते हैं डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब ए डी इक्वल टू डी बी। आगे क्या कहता है, अभी पैरेलल भी है, किसके पैरेलल है, बी सी के। डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो प्रूफ करो अनदर साइड विल ऑल्सो, मतलब ये जब लाइन आगे जाएगी जो ई पॉइंट होगा हमको प्रूफ करना है, ए ई इक्वल टू ई सी। प्रूव दैट इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड ऑल्सो। ठीक है जी। अब क्या दिया है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो जब डी ई बी सी के पैरेलल होता है तो आपको क्या मिलेगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन बी सी। और यहाँ पर आपको क्या दिया है, ए डी इक्वल टू डी बी। ये दोनों इक्वल है, कैंसिल हो कितना आएगा, 1। इसको यहाँ ले लें तो क्या बन गया, ए ई इक्वल टू बी सी। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 वैसी है, इसमें यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये आपको ट्राई करेंगे। 7 समझा दिया है, 8 वैसे ही है। ठीक है, ओके क्वेश्चन, यस क्वेश्चन नंबर 9 ये करेंगे, अच्छे क्वेश्चन है।
ए बी सी डी ट्रेपेजियम, ये क्वेश्चन कई बार आता है, याद रखना। तो ए बी सी डी ट्रेपेजियम बनाएंगे पहले। ट्रेपेजियम मतलब जिसकी दो साइड पैरेलल होती है और दो साइड नॉन पैरेलल होती है। हमारा ए, ये बी, ये सी और ये डी। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है। APCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and they diagonal intersect each other at the point O। तो डायगोनल बनाएंगे, A और D को ज्वाइन कर दिया एंड B और C को ज्वाइन कर दिया। कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, O पर। हमको क्या शो करना है, शो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, अब देखो AO है यहाँ पर आपका OD हो गया, ये आपका OB है और ये आपका OC है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, हम ड्रॉ करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, ड्रॉ EO, EO ड्रॉ किया। EO कैसा है, इट इज पैरेलल टू AB एंड पैरेलल टू DC। आपको एक EO ड्रॉ करना है, आपको एक EO ड्रॉ करना है, कैसा, जो AB के भी पैरेलल हो और वो DC के भी पैरेलल हो। ठीक है, अब यहाँ पर दो ट्रायंगल बनेंगे हमारे पास, इन ट्रायंगल ACD एंड दूसरा ट्रायंगल आपका बनेगा A। और ये आपको देखो क्या क्या लेना है, A और BO लेना है, मतलब ये वाला पार्ट भी आना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा ट्रायंगल लेंगे ABC। एक ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ACD। दूसरा कौन सा लेंगे, ABC। जब ADC लेंगे तो इसमें EO इज पैरेलल टू DC। आपका रेशियो क्या बनेगा, AE अपॉन EC इक्वल टू AO अपॉन OD। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर सबको, इसको डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी को डाउट यहाँ तक किसी पार्ट में। ओके, वैसे मैंने वही कहा, हमको प्रूफ करना है AO अपॉन BO। तो देखो BO यहाँ पर एक्चुअल में हमको प्रूफ करना है AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। तो मैं सेंटर चेंज कर सकते हैं ना, BO को यहाँ ले गए, CO को यहाँ ले गए। अब देखो AO अपॉन OC है ना, और CO अपॉन BO। तुमने क्या किया, एक EO लाइन ड्रॉ किया, इट इज पैरेलल टू AB एंड CD। ठीक है, ये आपका D होगा, और फिर ये मैं गलत लिखा, न्यूमेरिकल ठीक है, ये C होना चाहिए, ABCD से क्लिक आएगा ना, ये आपका D आएगा। ठीक है, तुम्हारा रेशियो आएगा AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC। अब ये करेक्ट, ठीक है। अब दूसरा ABC ट्रायंगल में, अच्छा ABC ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल ABC आपका EO is parallel to, सेकंड स्क्रीन मिल गया, स्क्रीन मिल गया, सब फिर रिस्टार्ट होके आएगा। स्क्रीन बैक, ठीक है। इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC आपका EO, स्क्रीन हैंग हो गया,
वन सेकेंड, फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। तो पानी पी लेते। इसी बोलने लगा तो ज्यादा पढ़ा दिया स्क्रीन ही गायब होती है। इन ट्रायंगल ABC EO, यार EO लिख तो फिर स्क्रीन हो जाएगा। लगता हम जो लिख रहे हैं ना उसी में गड़बड़ है, उसी वर्ड पे स्क्रीन रुक जाता है। इस बार बाहर लिखूंगा कहीं और लिखूंगा। सही है स्क्रीन। कहीं और लिखूंगा। इन ट्रायंगल ABD, ये वाला पॉइंट डी हो जाएगा ना, डी वाला हो जाएगा ACD, ये करें। इन ट्रायंगल, हाँ कुछ गलत लिखे था, ABD, यहाँ पर आपका EO इज पैरेलल टू AB, ट्रायंगल उल्टा है ना, ABD, इसमें EO पैरेलल टू AB। हमको क्या मिलेगा, इसमें हमको मिलेगा DE अपॉन EA इक्वल टू DO अपॉन OB। ठीक है, तो ये पार्ट देखो, इसको क्या करेंगे, या तो इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं इसको रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। क्या करना है, रेसिप्रोकल, ये बन जाएगा AE अपॉन ED इक्वल टू OB अपॉन OD। क्वेश्चन नंबर 2। अब फर्स्ट वाली को और सेकंड वाले को कंपेयर कर लो, दोनों तरफ क्या आ गया, AE अपॉन AD। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा, AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD। और हमको क्या प्रूफ करना है, AO अपॉन BO प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन BO। मीन्स प्रूफ। किसी का कोई डाउट हो सकता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आता है 3 मार्क्स में, या तो ये आता है या इसका जो 10th वाला पार्ट कन्वर्स वाला वो आता है। क्लियर? यस यस, एनी डाउट? लो जी तमीज जी, हमने स्क्रीन नीचे कर दीजिए। इसका लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 6.2 में। ये क्वेश्चन इसी का रिवर्स है, कन्वर्स है। पहले क्या दिया था, ABCD रिप्रेजेंट गिवन था, लाइन पैरेलल दिया था,
आपको रेशियो निकालने पड़ेंगे। इस बार आपको रेशियो गिवन है और हमको ट्रेपेजियम प्रूव करना है। ये क्वेश्चन सेम है। किसी क्वेश्चन को नीचे से करना स्टार्ट करोगे तो ऊपर तक पहुंच जाओगे, तो पैरेलल आप लोग प्रूव कर दो। तो आप लोग खुद करना चाहोगे इसको? क्या इसको समझा दें? 9th क्वेश्चन को नीचे से लिखना स्टार्ट करो, ए ओपन बी और बी, आप इसको कर पाओगे। सिर्फ हमको बीपीटी को यूज करना है, कन्वर्स और बीपीटी दोनों यूज होंगे, बीपीटी भी यूज होगा, कन्वर्स ट्राई करोगे। तो ये चैप्टर कैसा, थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा है, तो खुद एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, तो शायद इजी होगा आपको। और होमवर्क सिंसियरली करो, ठीक है? इसका होमवर्क मैं कल चेक करूंगा। अगर तुमने 6.2 नहीं किया होगा तो क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, मैं आपके डाउट दूंगा, याद रखो। सबका अपलोड होना चाहिए। क्लियर? इस चैप्टर के लिए थोड़ा सख्त हो जाएंगे। कल वही डाउट पूछेगा जिसने अपलोड किया हो। जितना आता है उतना पक्का करना। क्लियर है? चलिए आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए फटाफट। आज के इतना काफ़ी है, होमवर्क कीजिए आराम से। फिर हम कल एक्सरसाइज 6.3 से पहले का थ्योरी पार्ट भी पढ़ेंगे। कल हम सिमिलर ट्रायंगल्स की जो होता है ना, हाँ वो करते हैं ना बीपीटी में, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, SAS, ASA, RHS। तो कल हम लोग वो करेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए कौन कौन सा प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। ASA आता है, SAS आता है, कौन सा आता है। तो कल वो 3 केस होते हैं, हम वो कल 3 केस स्टडी करें। कॉन्ग्रुएंसी के लिए 6 होते हैं और सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए 3 ही होते हैं। तो कल हम लोग कल करें, ठीक है? अभी किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी डाउट? प्रियांशु आया वापस या नहीं आया तक? सर टुमारो डाउट आफ्टर सॉल्व, यस यस, आप सॉल्व कीजिए डाउट पूछिए। आप लोग को जो नहीं आएगा डाउट पक्का बताऊंगा, और एटलीस्ट जितने क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं वो पक्का आप लोग करने हैं। आप प्रियांशु क्या बताए मीटिंग में, बता दो भाई हमको भी। अच्छा गया ही नहीं था, सिंसियर है। हाँ रुद्राक्ष तुम गए थे या मम्मी ने अटेंड किया? नहीं अटेंड किया? क्या बताया, कुछ बताओ भाई हमको, कोई बताना चाहिए। किसने अटेंड किया मीटिंग? उसमें अनम्यूट करता हूँ, बताओ क्यों, कुछ बताया? सर वही सेमेस्टर, हाँ वही तुमको स्टैंडर्ड लिया। हाँ सर क्लास एंड हो गया, अभी धन्यवाद चल रहा है, वोट ऑफ थैंक्स चल रहा है। नहीं आप लोग स्टैंडर्ड लोगे, पर टीचर ने क्या बताया वो मैं जानना चाहता हूँ। इसको अनम्यूट करूँ जिसने अटेंड किया हो। स्टैंडर्ड ही लेना चाहिए मैं बोलूँ। तुमने से किसी ने पीटीएम अटेंड किया है क्या? सिंपल क्वेश्चन मेरा, वो रिप्लाई करो। तो उसको मैं अनम्यूट करता हूँ, फिर बताओ क्या कहा तुमने सुना। ये कोई रुद्राक्ष, प्रियंशु तो गया नहीं तो लगा, और कोई है क्या जिसने पीटीएम अटेंड किया हो? सर रिकॉर्ड किया बस, अटेंड नहीं किया। कोई नहीं क्वेश्चन, ठीक है ठीक है। अभिषेक आप रिकॉर्डिंग देखना, कुछ ऐसा अलग बताया हो जो मैंने आपको नहीं बताया हो, आप मेरे को कन्वे करना, ठीक है? फिर मैं उसको भी चेक करके बाकी सबको बताऊंगा, ठीक है? मतलब ऐसा क्या नया बताया है जो मैंने उस दिन ना बताया हो, आप मेरे को बताना, ठीक है? ओके, किसी को डाउट नहीं? ये मीटिंग एंड कर सकते हैं हम लोग।